नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बातचीत की। जी हाँ साथियों, उसी बात की जो बात बतंगड़ बन जाती, वही बात जो कभी बन जाती है तो कभी बिगड़ जाती है। वही बात साथियों जिसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया। साथियों, वही बात जो सदियों पहले कही जाती थी कि प्राण जाएं पर वचन न जाएं, या मैंने जुबान दे रखी है। ऐसी सैकड़ों बातें जो हमारे जीवन में अक्सर गूंजती रहती हैं और वो बड़ी खास बातें होती हैं, बड़े खास मौक़ों पर याद आती हैं। हमारे बड़े सयाने इसीलिए कह गए हैं कि सोच समझकर बोलना चाहिए। वो कहते हैं पहले तौलो फिर बोलो। तो चर्चा ऐसी ही तमाम बातों की साथियों, तमाम सावधानियों की, तमाम उपायों की, क्योंकि साथियों इन दिनों जो है दुनिया बातचीत पर ही टिकी है। मिलना जुलना तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जब दुनिया बातचीत पर टिकी है तो बातचीत को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए, प्रभावशाली बनाना चाहिए, बड़े सोच समझकर बोलना चाहिए। आप सबका स्नेह सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो आइए बात करते हैं बातों की। तो शुरुआत साथियों अपने घर से ही करते हैं। सबसे पहले साथियों बात कि अपने पिताजी से कैसे बात करनी चाहिए। पिताजी से हमेशा आदर से बात होनी चाहिए, विनम्रता से, बिना बहस किए, मर्यादित आचरण के साथ। कहना कम चाहिए, सुनना ज़्यादा चाहिए, या सरल शब्दों में कहें तो जेठालाल की तरह। अब साथियों बात अपनी माताजी से कैसे करना चाहिए। हमेशा प्यार से, आदर से, दुलार से, कृतज्ञता से, क्योंकि साथियों माँ का ऋण दुनिया में कोई नहीं चुका सकता। और तीसरी बात जो करना चाहूँगा साथियों कि अपने भाइयों से कैसे बात करनी चाहिए। तो भाइयों से हमेशा मित्रवत, स्नेहपूर्वक बात करनी चाहिए, और छोटे बड़े का लिहाज करके। अगर आप छोटे हैं तो बड़े भाई से कैसे बात करेंगे, और बड़े हैं तो छोटे भाई से कैसे बात करेंगे, इस चीज़ का हमेशा लिहाज रखना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए। बात उठती है कि भाभियों से कैसे बात की जाए। तो भाभियों से बात हमेशा अपनी माँ या बहन की तरह मानकर उन्हें करनी चाहिए, उसी स्नेह से, आदर से, मर्यादा से। अब बात उठती है साथियों कि अपनी बहनों से कैसे बात करनी चाहिए। तो बहनों से हमेशा बात प्यार से, दुलार से, अपनेपन से, लगाव से बात करनी चाहिए, क्योंकि बहनें होती ही बहुत प्यारी हैं। और साथियों बात उठती है कि अब अपने जीजा जी से कैसे बात करनी चाहिए। तो साथियों जीजाओं के बारे में तो प्रसिद्ध है कि भाई जीजा का मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। तो आदर पूर्वक, मान पूर्वक, रिश्ते का लिहाज करके, मधुर वचनों के साथ, उन्हें बिना नाराज किए ऐसे आचरण के साथ बात करनी चाहिए। और अब बात उठती है साथियों के रिश्तेदारों से कैसे बात करनी चाहिए। इसमें आपके तमाम रिश्तेदार आ जाते हैं जिनकी चर्चा मैं नहीं कर सका हूं। तो यथोचित आदर सत्कार के साथ, बड़े आदर से, सत्कार से, मानपूर्वक, स्नेहवत, अपनेपन से, इस प्रकार उनसे करना चाहिए। जिससे जैसा रिश्ता है उसी प्रकार का आदर, उसी प्रकार का सत्कार, उसी प्रकार का स्नेह आपको प्रदान करना चाहिए। अब बात उठती है साथियों के पति को पत्नी से या पत्नी को पति से किस प्रकार से बात करना चाहिए। देखिए साथियों, जीवन भर का साथ होता है पति पत्नी का। तो इस साथ के बीच में हमेशा स्नेहवत, मित्रवत, सच्चाई के साथ, बिना दिल दुखाए, अपनत्व भाव के साथ अपने पति या पत्नी से बात करनी चाहिए। और अब बात उठती है साथियों कि अपने बच्चों से कैसे बात करनी चाहिए। तो बच्चों से नरमी से, हंसकर, उत्साहपूर्वक, ऊर्जापूर्वक और मर्यादित भाव के साथ, बगैर गुस्सा किए, बिना उन्हें अपशब्द बोले, बिना डांटे फटकारे, बड़े ढंग से बात करनी चाहिए। क्योंकि साथियों इस दौर में परिवार में बच्चे एक या दो होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनसे भी बड़े तरीके से बात करनी चाहिए ताकि आपकी बात बने, बिगड़े नहीं। और अब बात उठती है साथियों कि अपने मित्र, दोस्त, सखा, सखी, इन लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। तो इनसे दिल खोलकर बात करनी चाहिए, खुशी से बात करनी चाहिए, अपनेपन से बात करनी चाहिए, और विवादित विषयों को दरकिनार करके
कि आपको मालूम है कि आपका मित्र, आपका सखा, आपकी सखी किन चीज़ों पर विवाद हो सकता है, तो उन विषयों को हमेशा दूर करके उन पर कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। और एक भाई एक बहन सा स्नेह दिखाकर, लगाव के साथ, और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिश्ते निभते रहें, रिश्ते बने रहें, रिश्ते खराब ना हों। इस बात का ध्यान रख के अपने मित्र, सखा, साथियों, सखी से बात करनी चाहिए। अब बात उठती है साथियों, अपने बॉस, ऑफिसर्स के साथ कैसे बात करनी चाहिए। तो बड़ी ही विनम्रता, आदर, प्रोटोकॉल के साथ, आप मर्यादा ना भूलें। प्रोटोकॉल के साथ स्मरण रहे कि वो आपके सीनियर है, बॉस है। इस बात का ध्यान रख के आपको अपने बॉस या अधिकारी से बात करनी चाहिए। इसके साथ ही बात उठती है साथियों कि आपको अपने छोटे या अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसी बातचीत करना चाहिए। तो उनके साथ भी विनम्रता से, आदर से, सहानुभूति पूर्वक, उचित आदर संबोधन के साथ उनकी बात सुननी चाहिए और तब अपनी बात रखनी चाहिए। अब बात उठती है साथियों कि आप बाजार जाते हैं तो दुकानदारों से, बाजार में डीलर से कैसे बात करनी चाहिए। बड़ी सीधी, स्पष्ट, सपाट बात और अपनी मंशा बताए बगैर समझदारी से। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, आपका किसी चीज़ पर मन आ गया है, तो बिना ये बात दुकानदार को बताए आप अपनी बात करें, क्योंकि अगर आपने पसंद बता दी तो फिर आप घाटे में रहेंगे। हो सकता है कि आप मोल भाव भी ना कर सकें। और बात उठती है साथियों पड़ोसियों की बात, कि पड़ोसियों से कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो पड़ोसियों से हमेशा आत्मीयता, सम्मान से बात करनी चाहिए, या जैसे आपके जिसके साथ संबंध है, किसी के साथ कम है, किसी के साथ ज़्यादा है, तो उसी के अनुसार यथोचित आचरण करना चाहिए। और कोशिश करें कि रिश्ते खराब ना हो पड़ोसियों से। इसलिए कह रहा हूं साथियों कि पड़ोसी आपका सबसे पहला मददगार होता है जब आप पर कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है। और विद्वान कह भी गए हैं साथियों कि मित्र बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। तो इसलिए पड़ोसी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे बातचीत अच्छी तरह रखनी चाहिए और अच्छा माहौल बनाए रखना चाहिए। और अब बात होती है साथियों कि अनजान लोगों से कई बार बातचीत हो जाती है, अनजान आपसे बातचीत करते हैं, तो अनजान लोगों से कम संक्षिप्त बात करनी चाहिए, या यूं कहें कि ना के बराबर बात करनी चाहिए। और हर एक से नहीं करना चाहिए, देख समझ कर बात करनी चाहिए वो भी। और अंत में साथियों कहना यही चाहूँगा, एक मशहूर शायर की पंक्तियाँ हैं, ये लहजे का करिश्मा है, आवाज़ का जादू, वो बात भी कहते हैं और दिल भी नहीं दुखता। तो आज के लिए बस इतना ही, से फिर कभी, नमस्कार।